क्लास 7th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर ये शुरू कर दिया था और प्रैक्टिस सेट 22 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 23। तो आइए शुरू करते हैं। आज इस प्रैक्टिस सेट में हमको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलने वाला है, वो है नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। जैसे देखिए 2 और 10, ये जो दो नंबर्स है इनके बीच में कौन कौन से नंबर है ये अगर हमको पूछा जाए तो हम इजीली बता सकते हैं 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9 ये इन दोनों नंबर्स के बीच वाले नंबर्स है। अगर -2 और 1 इन दोनों के बीच में भी अगर आपको पूछा जाए तो आप बोलेंगे -1, 0 ये दोनों नंबर्स इन दोनों के बीच में है। लेकिन रैशनल नंबर्स के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स आते हैं ये हमको अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे ये हम आज सीखने वाले हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं 1/2 और 4/7। ये दो रैशनल नंबर्स हमको दिए हैं और हमको बोला है कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में इन दोनों के बिटवीन कौन कौन से नंबर्स आते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 1/2 को हम ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4/7 को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो ये क्या होगा 7/14 एंड ये क्या होगा 8/14, राइट। 7/14 और 8/14 के बीच में कौन से नंबर्स है ये हमको निकालना है। 7/14 और 8/14 है। अगर नंबर लाइन पे हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर 7/14 है तो यहाँ पर 8/14 रहेगा। तो इनके बीच में यहाँ बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, राइट। तो अगर ये दो नंबर्स के बीच वाले नंबर्स हमको ढूंढना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 14 है इसको हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इसको भी करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 7/14 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14/28 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 8×2=16/28 हो जाएगा, राइट। तो 14 और 16 के बीच में हमको पता है कि क्या है 15/28 आ जाएगा। लेकिन ये एक ही नंबर मिला है हमको। अगर हमको ज्यादा नंबर ढूंढने हैं तो क्या करेंगे 7/14 और 8/14 को हम क्या करेंगे डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। इसको भी ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 70/140, राइट। और ये क्या हो जाएगा 80/140। अब हमको ये डिनोमिनेटर तो सेम है तो 70 और 80 के बीच में कितने सारे नंबर पता है, हमको पता है 71, 72, 73, 74, ये 80 तक के पूरे नंबर्स हमको इसके बीच में मिल जाएंगे, राइट, /140। इसके लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को बड़ा किया। तो डिनोमिनेटर को बड़ा किया तो न्यूमरेटर अपने आप बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हमको दो रैशनल नंबर्स के बीच वाले नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस से। हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स। हमको दो नंबर्स दिए हैं रैशनल नंबर्स, तो उनके बीच में जो नंबर्स आते हैं ऐसे 3 नंबर्स हमको बताने हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 2/7 एंड 6/7। 2/7 और 6/7, तो इनके बीच वाले नंबर्स जो है वो अगर हम नंबर लाइन पर देखें 0, 1, 2, 3, अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो हमको क्या दिखता है 2/7 और 6/7। तो ये यहाँ पे आता है 2/7 और यहाँ पे आता है 6/7। तो इनके बीच वाले नंबर्स इजीली हम बता सकते हैं 3/7, 4/7 एंड 5/7 रहेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर्स लाइन बिटवीन दीज 2 नंबर्स आर 3/7, 4/7 and 5/7. So these 3 numbers are in between these 2 numbers, right? Our next example is 4/5 and 2/3. इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में
कौन कौन से नंबर है ये हमको जब ढूंढना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। 4/5 को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2/3 को ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो क्या आता है, 4 3 12/15 और ये दूसरा क्या आता है, 2 5 10/15। तो 12/15 और 10/15 के बीच में तो एक ही नंबर आता है 11/15। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो हम बड़ा करेंगे। दैट मीन्स इसको ऊपर और नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें, तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन क्या हो जाएगा, हमको एक बड़ा गैप मिल जाएगा ये दोनों नंबर्स के बीच में। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 24/30 और ये हो जाएगा 20/30, राइट। तो 20 और 24 के बीच में हमको 3 नंबर पता है, कौन कौन से, देखिए 20 के बाद में क्या आता है, 21/30, 22/30 और 23/30। So these are the 3 rational numbers between these two numbers। ये दो नंबर्स के बीच में ये 3 नंबर्स आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम किया, लेकिन डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद भी हमको एक ही नंबर मिल रहा था, इसलिए हमने डिनोमिनेटर को बड़ा किया। डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो अपने आप न्यूमरेटर भी बड़ा हो गया, राइट। न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो इसलिए ये दोनों न्यूमरेटर में गैप बड़ा हो गया और बड़े गैप में हमको 3 नंबर्स मिल गए। तो ऐसे हमने 3 नंबर्स को ढूंढा, राइट। नाउ नेक्स्ट, -2/3 एंड 4/5। तो फिर से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इसको -2/3 को ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4/5 को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10, ये आता है -10/15 और ये आता है 12/15। तो ये देखिए, ये माइनस नंबर है, निगेटिव नंबर है और ये प्लस नंबर है। तो नंबर लाइन पर जब हम देखते हैं तो बीच में आता है 0, ये साइड में पूरे प्लस नंबर होते हैं और ये साइड में पूरे निगेटिव नंबर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 10 आएगा, राइट। तो बहुत सारे नंबर्स जाने के बाद यहाँ -10 आता है और यहाँ 1 2 3 4 आएगा, यहाँ आएगा 12। तो देखिए -10 और 12 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। तो -10/15 और 12/15 के बीच में हमको बहुत सारे नंबर्स मिल रहे हैं, तो वो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो मैं लिख रही हूँ -9/15, -8/15, 11/15 या 10/15, कोई भी लिख सकते हैं, 10/15। तो मैंने ये 3 नंबर्स लिखे, -9/15, -8/15 एंड 10/15। आप इनके बीच में से कोई भी नंबर डिनोमिनेटर 15 लेकर लिख सकते हो, राइट। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 7/9 एंड -5/9। फिर से ये निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर -7 आएगा, -6, -5, ये नंबर लाइन और भी बड़ी है, -4, -3, -2, -1, 0, राइट। और फिर इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इतना गैप है, ये -5/9 हर एक के नीचे है, ये आप कंसीडर करो, और ये है 7/9। तो -5/9 और 7/9 के बीच में इतने सारे नंबर्स है। तो इनमें से आप कोई भी 3 नंबर्स लिख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, -4/9, -2/9 एंड 3/9। एक हम पॉजिटिव नंबर ले लेंगे। तो ये 3 नंबर्स इन 2 नंबर्स के बीच में है, -5/9 एंड 7/9 के बीच में, राइट। अब नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे -3/4 और 5/4 के बीच में -2/4,
-1/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ये नंबर्स है। तो इनमें से कोई भी 3 नंबर्स आप लिख सकते हो, राइट। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है 7/8 -5/3। इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं ये हमको बताना है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो 7/8 को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड -5/3 को ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे इन दोनों का 7 3 21/24 एंड -40/24। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो 21 और -40 इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर है ये हमको बताना है। तो -40 से स्टार्ट करेंगे, तो -39, -38, -37, -34, इनमें से कोई भी आप नंबर ले सकते हो डिवाइडेड बाय अपॉन 24 लिख। देखिए 21 और -40 इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स है। इनमें से हमने क्या लिखा है, -39/24, -38/24, -37/24, -36/24, या फिर आप प्लस वाले भी लिख सकते हो 18/24, 19/24, 20/24। इनमें से कोई भी 3 नंबर आप लिख सकते हो। 5/7 एंड 11/7, तो ये तो एकदम ही इजी है। 5/7 और 11/7 के बीच में 6/7, 7/7, 8/7, 9/7 एंड 10/7 ये नंबर्स आते हैं। तो इनमें से ये 3 नंबर्स हम हमारा आंसर बोल के लिखेंगे, 7/7, 8/7 एंड 9/7। These are the 3 rational numbers lying between these two numbers, right? 0 and -3/4। ये देखिए 0 and -3/4। यहाँ पर 0 है, यहाँ इधर सारे पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव वाले, और यहाँ पर है निगेटिव नंबर्स। तो यहाँ आएगा -1/4, -2/4, -3/4। ये 0 और -3/4, तो 0 और -3/4 जब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो हमको सिर्फ 2 ही नंबर मिलते हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब डिनोमिनेटर को बड़ा करना पड़ेगा। ये तो 0 है, 0 तो 0 ही रहने वाला है। तो -3/4 को हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये क्या आएगा, -6/8, राइट। तो -6/8 हमको मिल गया है। तो अब हमको क्या करना है, 0 और -6/8 के बीच वाले नंबर्स चाहिए। तो देखिए 0 और -6/8 के बीच में हमको 1 2 3 4 5 नंबर मिल गए हैं। तो उसके बीच में के हम ये 3 नंबर्स लिख लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -4/8, -3/8 एंड -2/8। So these are the 3 numbers in between these 2 numbers, right? तो हमारा आंसर है -4/8, -3/8 एंड -2/8। तो ये भी आंसर हो सकता है, -5/8 और -1/8 भी हो सकता है। आप इनमें ये पांचों में से कोई भी 3 नंबर्स लिख सकते हो, राइट। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 23। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।